आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भक्त कर्मा माता जयंती समारोह संपन्न। ताम्रध्वज साहू ने एकता और विकास पर दिया जोर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विकास संदेश। अवैध अफीम तस्करी में बड़ा खुलासा। 2 और आरोपी हुए गिरफ्तार। दुर्ग में अफीम डोडा और नकदी बरामद। अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी। एसपी ने एक्सीडेंट हॉटस्पॉट का किया निरीक्षण। जामगांव क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के लिए उठाए कदम। स्पीड ब्रेकर, चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा उपाय होंगे लागू। ई साक्ष्य और ई समन्स पर दुर्ग में प्रशिक्षण। 93 अधिकारी कर्मचारी रहे उपस्थित। डिजिटल साक्ष्यों का उपयोग सिखाया गया। रक्षित केंद्र दुर्ग के प्रशासनिक भवन स्थित दीधीची प्रशिक्षण हॉल में दुर्ग पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानून के प्रावधानों के तहत ई साक्ष्य और ई समन्स के उपयोग पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण सत्र में प्रोजेक्टर के माध्यम से ई साक्ष्य एवं ई समन्स से जुड़े पोर्टल का तकनीकी उपयोग विस्तार से समझाया गया और उपस्थित कर्मचारियों को डिजिटल प्रक्रियाओं के संबंध में व्यवहारिक मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल तकनीक से उपलब्ध ई साक्ष्य अपराधों की विवेचना को मजबूत बनाने और न्यायालय में आरोपियों को दंडित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही यह निर्देश दिया गया कि विवेचना के दौरान आरोपियों और गवाहों के मोबाइल नंबर का सही रिकॉर्डिंग किया जाए, जिससे ई समन्स जारी करने की प्रक्रिया सरल और प्रभावी बन सके। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण में दुर्ग जिले के कुल 93 अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भक्त माता कर्मा की जयंती पर ग्रामीण साहू समाज द्वारा आयोजित संत शिरोमणि भक्त कर्मा माता जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मां कर्मा की पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्य अतिथि ताम्रध्वज साहू ने कहा कि समाज की असली ताकत उसकी एकता में निहित है। उन्होंने सभी समाजों से मिलकर काम करने और एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी सीखने का अवसर मिले समाज को उसे अपनाना चाहिए। साथ ही सामाजिक संगठन की मजबूती और विकास की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने कहा कि समाज के रूढ़िवादी आडंबर और परंपराओं को जड़ से खत्म करना भी जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों की सुरक्षा और सम्मान पर भी जोर दिया। शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यातायात को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता की उपस्थिति में प्रस्तावित कैनाल रोड का विस्तृत निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि यह प्रस्तावित मार्ग अवंतीबाई चौक से पावर हाउस स्थित शीतला कॉम्प्लेक्स तक बनेगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परियोजना की बारीकियों और धरातलीय चुनौतियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क की मार्किंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। निर्देशों के अनुसार रोड के एनलाइटमेंट और चौड़ाई का सूक्ष्म अवलोकन किया गया है। निर्माण में बाधा बन रहे सभी अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क निर्माण को निर्बाध गति से चलाने के लिए जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। भिलाई में मां शारदा समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा महिला सम्मान समारोह एवं न्यू आइडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया और युवाओं के नवाचार और स्टार्टअप विचारों को मंच प्रदान किया गया। इस दौरान न्यू आइडिया कॉन्क्लेव में युवा प्रतिभाओं ने अपने नए विचार प्रस्तुत किए। इसमें अवनी शर्मा, आराधना, युक्ति शुक्ला, शिवांशु सिंह, विनय
अधीर और आकाश संचेती को ने अपने नवाचार साझा किए। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं के उत्कृष्ट कार्यों को सम्मान देना और युवाओं को नए विचारों और स्टार्टअप के लिए प्रेरित करना है। इस तरह के कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने में सहायक साबित हो रहे हैं। नारकोटिक्स सेल पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों का वैधानिक नष्टीकरण आज जिला दुर्ग के विभिन्न थानों में किया गया। इस कार्यवाही को जिला स्तर पर गठित ड्रग्स डिस्पोजल समिति द्वारा अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कुल 58 प्रकरणों में जब्त मादक पदार्थों और नशीली दवाइयों का नष्टीकरण किया गया। गांजा, ब्राउन शुगर, टैबलेट और कैप्सूल का नष्टीकरण भिलाई इस्पात संयंत्र में, जबकि सिरप का नष्टीकरण थाना नेवई क्षेत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया गया। इस कार्यवाही में ड्रग्स डिस्पोजल समिति के सदस्यगण, नोडल अधिकारी नष्टीकरण एवं भंडारण, नगर पुलिस अधीक्षक और नगर पालिका निगम भिलाई के सहायक राजस्व अधिकारी की मौजूदगी में नष्टीकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। अफीम मामले में नया अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि थाना पुलगांव अंतर्गत चौकी जेवरा सिरसा में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के तहत ग्राम समूदा में अवैध अफीम की खेती के मामले में पहले गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को अहम जानकारी मिली है। आरोपियों ने बताया है कि अवैध रूप से उगाई गई अफीम का डोडा अन्य व्यक्तियों द्वारा खरीदकर अपने होटल में रखकर बेचा जाता था। पुलिस ने प्राप्त सूचना, तकनीकी साक्ष्य और मेमोरेंडम कथनों के आधार पर बेमेतरा सिमगा रोड स्थित ग्राम कठिया में श्री रामदेव होटल और राजस्थानी हाईवे ढाबा में रेड कार्रवाई की। रेड के दौरान आरोपी रणछोड़ राम उर्फ रणजीत के होटल के कमरे से 304 ग्राम अफीम डोडा, नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। वहीं आरोपी सुनील देवासी के पास से अफीम डोडा चूर्ण बनाने के लिए मिक्सी और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है और अन्य संभावित आरोपी भी ट्रेस किए जा रहे हैं। विगत वर्ष थाना जामगांव और क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सड़क दुर्घटनाओं और दुर्घटनाओं में ग्रामीणों की आकस्मिक मृत्यु की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने क्षेत्र में दुर्घटना संभावित स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम किकिरमेटा, बिल्हारी, कुम्हली और पौहा क्षेत्र की सड़कों का अवलोकन किया गया और इन स्थानों को एक्सीडेंट हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हांकित किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दुर्घटना संभावित स्थलों पर चेतावनी और सूचना संकेतक बोर्ड स्थापित करने, तेज गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर और रंबल स्ट्रिप्स लगाने के साथ ही अंधे मोड़ और संवेदनशील स्थानों पर रिफ्लेक्टर, कैट आई और चेतावनी चिन्ह लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पुलिस स्टाफ भी मौजूद रहे। भारतमाला परियोजना के तहत बने अंडरब्रिज को लेकर अब ग्राम थनौद सहित 4 गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपना आक्रोश जताते हुए चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई है और अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो आगामी दिनों में हाईवे मार्ग को भी जाम कर दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निर्माण की ऊंचाई केवल 4 मीटर होने के कारण बड़े हार्वेस्टर और ट्रॉली से फसल की कटाई संभव नहीं हो पा रही है। इसके अलावा क्षेत्र के शिल्पकार भी बड़ी मूर्तियों का परिवहन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि इस निर्माण में भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा नहीं दिया गया और भ्रष्टाचार की आशंका बनी हुई है। इससे पहले भी
ग्रामीण प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं होने पर आज उन्होंने सड़क जाम कर विरोध जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस भी तैनात रही और उन्होंने भीड़ को काबू में रखा। इस संबंध में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार ने कहा कि ग्रामीणों की मांगों पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही समाधान निकाले जाने की कोशिश की जाएगी। होना पड़ा कि प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम लोग जो मुख्य मांग है 2 साल से चले आ रहे हैं, जो आवागमन के लिए जो अंडरपास जो बनाया गया थनौत बाईपास में उसकी हाइट जो 4 मीटर है, जिसके परिप्रेक्ष्य हम उसको बढ़ाने की बात किए थे और उसको भी प्रशासन समझ रहा है कि वास्तविक में हाइट कम बना हुआ है, जिससे गांव में आवागमन का साधन नहीं हो पाएगा, सोसाइटी का उसका धान हुआ है उसका आवागमन नहीं हो पाएगा, किसानों की बड़ी हार्वेस्टर यंत्र का आवागमन नहीं हो पाएगा। उसको बढ़ाने की बात रखे थे, लेकिन आज प्रशासन को बताने के बाद भी उसका हाइट को नहीं बढ़ाया जा रहा है। मात्र आश्वासन दिया जा रहा है कि हाइट को बढ़ा देंगे या बगैर से सोल्यूशन नहीं देंगे। आज सुनते सुनते 2 साल हो गया। आज इसी पिछले सत्र में भी हम लोगों को धान परिवहन करने में बहुत बड़ी समस्या आई। देखिए, इनकी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहला तो ये कि जो भारतमाला परियोजना थनौत में जो रोड बन रही है उसमें ये 500 मीटर का कॉलम ब्रिज चाह रहे हैं ताकि जो बरसात का पानी है वो अंडरपास हो जाए। और दूसरा इनकी एक मांग है जो एक अंडर ब्रिज है जिसे हम बोगदा कहते हैं, उसकी ऊंचाई 5.5 मीटर कर दी जाए। कब तक इनकी मांगे लगातार ये लोग मांग तो करते आ रहे हैं? देखिए, NHAI से भी हमारी लगातार बात हो रही है, तो उसमें जो हम पता चला है कि 130 मीटर का कॉलम ब्रिज की स्वीकृति हुई है और आज 80 मीटर पहले था, मतलब टोटल मिला के 220 मीटर का कॉलम ब्रिज वहाँ पर बन रहा है, जिसका प्रपोजल पॉजिटिवली जा चुका है। और एक प्रपोजल जो बोगदा की ऊंचाई बढ़ाने की है 5.5 मीटर, उसे भी भेजा गया है। अनुमोदन का इंतजार है, पर NHAI ने ये बताया है कि बस ये एक फाइनल ही है, ये होना ही है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।